इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर एक और अब बड़ा हमला यहां पर किया है। इजराइल ने अपने इस हमले में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के मुख्यालय को, उसके हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। बेरूत के दही में किए गए इस हमले में 6 इमारतों को निशाना बनाया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरह धुएं का पूरा गुबार नजर आ रहा है। इमारतों को खासा नुकसान यहां पर पहुंचा है। 6 इमारतों को निशाने पर लिया गया। इस टारगेटेड हमले में हिजबुल्लाह के 2 कमांडर वो ढेर हो गए हैं। रॉकेट मिसाइल फोर्स का प्रमुख और डेप्यूटी भी इसमें मारा गया है। हालांकि इजराइल के इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के भी मारे जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन इसकी पुष्टि ना तो इजराइल ने अभी तक की है, ना ही लेबनान ने या हिजबुल्लाह की तरफ से हुई है पुष्टि। हमले में यहाँ पर हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह मुख्यालय पर हुए इस हमले से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र को बताया था कि लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान उनका जारी रहेगा। इस हमले की तस्वीरें आपको हमने दिखाई, सामने आई हैं जिसमें ताबड़तोड़ मिसाइलें भी यहां पर दागी गई। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व एम्बेसडर हैं योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी हमसे जुड़ने के लिए और इस अहम घटनाक्रम पर बातचीत करने के लिए। सर, तस्वीरें जो सामने आई है, जिस तरह से इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? पर देखिए, इसराइल की कोशिश अब ये है कि हमास को तो उन्होंने वर्चुअली जिसे कहते हैं डिसाइसिव ब्लो जो है वो दे दिया है गाजा में। अब उनकी कोशिश ये है कि ये जो हिजबुल्लाह है लेबनान में, इसको जो है एक इसकी जो टॉप लीडरशिप है, इसको जो है वो खत्म करे, इसको एलिमिनेट करे, जिससे कि कुछ टाइम के लिए जो है हिजबुल्लाह जो है चुप हो जाए। इसराइल की स्ट्रेटेजी हमेशा से ये रही है कि अपनी एक स्ट्रेटेजिक सुपीरियोरिटी जो है इस रीजन में बनाए रखे। उसका मतलब यह है कि ईरान और ईरान के जो ये प्रॉक्सीज हैं वो इसराइल से डरे, इसराइल पे अटैक करने के लिए डरे। और ये सुपीरियोरिटी जो है वो पॉलिटिकल और मिलिट्री मींस और टेक्नोलॉजिकल मींस से बनाते हैं। तो अब उसी को दोबारा से कायम रखने के लिए जो है इसराइल ने ये हमले किए हैं। और हमलों से पहले इन्होंने क्या किया है कि अपनी इंटेलिजेंस की टीम्स को इन जगह भेजकर, जैसे लेबनान है या यमन है या सीरिया है, लोकेशंस इन्होंने मालूम कर लिए कि कहाँ कहाँ पर जो है ये इनके लोग हैं, जो इनके जैसे हिजबुल्लाह है, कहाँ कहाँ पर इनकी टॉप लीडरशिप रहती है। और उसको ये रियल टाइम बेसिस पर अपडेट कर रहे हैं और उन ठिकानों को लेकर ये हमला कर रहे हैं। तो कोशिश इनकी यही है कि भाई किसी तरह से ये टॉप लीडरशिप को मार दे, और जिससे कि है जैसे ग्राउंड इन्वेजन इन्हें करना पड़ा था गाजा में, उसकी जरूरत ना पड़े। और काफी टाइम जो है आने वाले तक जो है उसमें इनकी एक पॉलिटिकल सुपीरियोरिटी जो है एस्टेब्लिश हो जाए और सिक्योरिटी मिल पाए इसराइल को। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल सुपीरियोरिटी इजराइल अपनी कायम करने के लिए ये तमाम कर रहा है। और आप बता रहे हैं कि ये किस तरह से टारगेटेड हमले हैं। सर, हाँ आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं कि ऐसा अब आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से लगातार ये हमले हो रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया भी हम देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जंग जो है एस्केलेट हो रही है, बढ़ रही है? नहीं, देखिए अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है। उसके 2-3 कारण है। उसकी कारण ये है कि देखिए अधिकतर मुल्क जो है, अरब मुल्क, वो जो है वो इसराइल और अमेरिका के पक्ष में है। वो ईरान से जो है ईरान को पसंद नहीं करते, क्योंकि ईरान की जो ये पॉलिसी है एक्सपोर्ट ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, जो उनकी मतलब शिया इस्लामिक आइडियोलॉजी जो वो एक्सपोर्ट करते हैं, उसको वो पसंद नहीं करते। जो और अरब मुल्क है, उसको वो सोचते हैं कि ईरान जो है हमारे अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर कर रहा है, और उस आइडियोलॉजी से जो है जो एग्जिस्टिंग रेजीम से उनको खतरा है। इसलिए वो ईरान को पसंद नहीं करते और वो अधिकतर जो है अमेरिका का साथ दे रहे हैं। और उसके अलावा जो ईरान की लीडरशिप है, जो इनके सुप्रीम लीडर है खमेनाई साहब, ये लोग भी काफी डरे हुए हैं, क्योंकि ईरान में आजकल कोई सेफ नहीं है। सबके सबके लोकेशन के बारे में इसराइल को मालूम है। जब इसराइल चाहे वो इन लोगों के ऊपर टारगेटिंग करके जो है इनको निशाने में ले सकता है। इसलिए वो लोग सब डरे हुए हैं। तो वो छुटपुट के अटैक्स करेंगे, जैसे गुरिल्ला अटैक्स टाइप, लेकिन फ्रंटली जो है वो नहीं आना चाहते।
क्योंकि उसमें उन्हें ये डर है कि एक तो जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर जो है इजराइल हमला करेगा और उसको खत्म कर देगा, और दूसरा जो इनकी टॉप लीडरशिप है उसको भी मार सकते हैं। तो जो रजीम का सर्वाइवल है, इवन दैट कैन कम अंडर रिस्क। जी, योगेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपने वहाँ के हालात बताए और किस तरह से इजराइल जो है अपनी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी वो बनाए रखने के लिए इस पूरे इलाके में हिजबुल्लाह के जो मुख्यालय पे उसने हमला किया है लेबनान की राजधानी बेरूत में, और हमने देखा 6 इमारतों को खासा नुकसान यहाँ पर पहुँचा है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि हिजबुल्लाह को जो मेन कमांडर है नसरुल्लाह वो अभी जिंदा है या नहीं है, ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है।